आज अजा एकादशी है। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैं श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी आपके मुख से सुना, जिसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना गया। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके फल का और पूजा का क्या विधान है, इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, संपूर्ण विधान इस वीडियो में आपको जानने समझने को मिलेगा, जो कि स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है। आप सभी भी मेरे साथ बोलिए, जय श्री हरि विष्णु, हर हर महादेव, राधे राधे। आरंभ करते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली एकादशी व्रत के समान संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं है। अजा एकादशी का व्रत अब ध्यान पूर्वक श्रवण करो। आप सभी को भी आवश्यक रूप से इस व्रत की कथा को पूर्ण रूप से सुनना चाहिए, ताकि आप और आपके वंशजों को संपूर्ण रूप से सुख प्रदान हो और पूर्वजों का भी तारण हो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राज्य दान पाठ में दे दिया। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान में दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठा जो व्रत है उसका पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को दान में दे दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के फल कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा और खुद को भी बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया, जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार इत्यादि का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं जोड़ा। जब किसी प्रकार से कई वर्ष बीत गए तो उसने अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्ति पाने के लिए उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि अब मैं क्या करूं, किस प्रकार से इस नीच कर्म से मैं मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी बात जो है उन्हें बतलाई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप मिट जाएंगे। और साथ ही महर्षि गौतम इतना कहकर अलोप हो गए। अजा एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास और रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ण के नगाड़े बजने लगे तथा जो पुष्प है उनकी वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और त्रिदेव आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र और आभूषणों से परिपूर्ण पाया। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वाकई में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक में एक निश्चित स्थान प्राप्त कराया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का ही प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधि पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके द्वारा भी जाने अनजाने में हुए पाप कर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं और अंत में वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से भी अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि विष्णु। अब एकादशी व्रत करने वाले सभी भक्तों को एकादशी माता कैसे उत्पन्न हुई, क्या महिमा है, क्या विधान है, संपूर्ण जानकारी जरूर से होनी चाहिए। जैसा कि वैतरणी एकादशी के नाम की जो कथा है उसके अनुसार सतयुग में मूर नाम का एक राक्षस था, जिन्होंने
इंद्र सहित सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करने की ठान ली थी। जब सभी देवी देवता भयभीत होकर शिव जी के पास गए तो शिव जी ने देवताओं को श्रीहरि विष्णु के पास जाने के लिए कहा। क्षीर सागर के पानी में सो रहे श्रीहरि इंद्र सहित सभी देवताओं की प्रार्थना के लिए जाग गए और चंद्र राक्षसपुरी शहर में मूर राक्षस को मारने के लिए चले गए। उन्होंने सुदर्शन चक्र से अनगिनत राक्षसों को मार डाला। फिर वे बद्रिका आश्रम की सिहवती नामक की एक 12 योजन जो लंबी गुफा थी उसमें सो गए। जैसे ही मूर ने उसे मारने का सोचा, एक लड़की श्रीहरि विष्णु के शरीर से बाहर आई और उसने मूर दानव को मार डाला। यहीं से जो है एकादशी, दिव्य एकादशी जिनका नाम रखा गया। यह श्रीहरि विष्णु को बताया कि श्रीहरि विष्णु के आशीर्वाद से मुरारी को मार दिया है। प्रसन्न होकर श्रीहरि विष्णु ने एकादशी को सभी तीर्थों में अग्रणी रहने का वरदान दिया। इस प्रकार श्रीहरि विष्णु के शरीर से एकादशी माता का जन्म कहानियों में, पुराणों में वर्णित है। इस एकादशी पर तृष्णा अर्थात एकादशी, द्वापर और त्रयोदशी तिथि बहुत महत्वपूर्ण शुभ फल देने वाली मानी जाती है। इस दिन एकादशी का व्रत रखने से 100 एकादशियों के फल के समान फल जो है व्रत माना जाता है। एकादशी माता का व्रत एकादशी के दिन सूर्य से उदय से पहले शुरू हो जाता है, अर्थात 10वीं से ही जो है आरंभ माना जाता है। कुछ भक्तजन 10वें दिन से उपवास शुरू कर देते हैं, जहाँ तक कि सूर्यास्त से पहले सिर्फ सादा भोजन किया जाता है। व्रत वाले दिन पर चावल, सभी प्रकार की दाल और अनाज खाना निषेध माना जाता है। व्रत वाले दिन सभी भक्तजन प्रातःकाल जग जाएं। भक्तजन माता एकादशी और भगवान विष्णु की पूजा करें और साथ ही माता और प्रभु हरि को प्रसन्न करने के लिए विशेष भोग और प्रसाद चढ़ाया जाता है। माता की आरती और मंत्रों का जाप करने से एकादशी पर शुभ फलों की प्राप्ति होती है। व्रत के दिन ब्राह्मणों, गरीबों और जरूरतमंदों को दान भी देना चाहिए। दान या तो भोजन, धन, सफ़ेद कपड़े या अन्य जो है चीज़ें मानी जाती हैं। एकादशी पर व्रत का पारण, एकादशी माता के जो विधान होते हैं उनके अनुसार एकादशी व्रत तोड़ने या खोलने को पारण कहा जाता है। सूर्यास्त के समय पारण किया जाता है। द्वादशी तिथि के अंत से पहले एकादशी व्रत का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाती है तो एकादशी उपवास को सूर्योदय के बाद ही खोलना चाहिए। द्वादशी तिथि के अंतराल पारण न करना एक पाप जैसा होता है। हरिवासर के दौरान एकादशी व्रत नहीं खोलना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्त को व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर का इंतजार करना चाहिए। हरिवासर जो है द्वादशी तिथि का पहला चौथा काल है। व्रत तोड़ने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है। उपवास करने वाले भक्तों को मध्याह्न काल का उपवास तोड़ने से बचना चाहिए। इस तरह से यह एकादशी व्रत से संबंधित नियम और विशेष कहानी थी जो आप सभी को मैंने विदित कराई। वीडियो उपयोगी रहा हो तो कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राधे जरूर से लिखें। जय माता दी, राधे राधे।